बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इमेजिन करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की जो वॉर इस वक्त शुरू की है उसमें अब सबसे ज़्यादा को पिसने के लिए जा रहा है तो वो अमरीकी शहरी हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की इस सारी सूरत हाल में जो तबाही आने वाली है अमरीका के अंदर, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि शायद लाखों लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे और सब कुछ बर्बाद हो जाए। अब इमेजिन करें ज़रा हुआ क्या है। दुनिया के सबसे बड़े यानी स्टोर जो रिटेलर कंपनी है वॉलमार्ट, दुनिया की सबसे बड़ी। इमेजिन करें इनके दुनिया के अंदर 10,500 स्टोर्स हैं, 19 ममालिक में ये ऑपरेट करते हैं और 21 लाख इनके एम्प्लॉयज़ हैं। 21 लाख लोग नौकरियां करते हैं यहाँ पर। अमेरिका की बात करें तो सिर्फ 16 लाख लोग अमेरिका में काम करते हैं और इंटरनेशनली 5 लाख लोग। और इमेजिन करें ज़रा इनका तकरीबन सालाना जो सूरत हाल सामने नज़र आती है यानी 650 अरब डॉलर ये सालाना इनकी रेवेन्यू है, सालाना। और इनकी ख़ास तौर पर जो मार्केट की वर्थ है यानी इनकी अपनी, वो तकरीबन 500 अरब डॉलर है। अब ज़रा इमेजिन करें इतनी बड़ी कंपनी वॉलमार्ट, उन्होंने चाइना के आगे घुटने टेक दिए। हुआ ये है कि चाइना की कंपनीज वॉलमार्ट को अरबों डॉलर्स का माल देते हैं और सबसे सस्ता बनाकर देते हैं माल। अब हुआ क्या है कि वॉलमार्ट वालों ने वो माल यहाँ पर रखा, यानी अपने स्टोर्स में रखा और उनकी सेल्स अरबों में है। अब हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ आयद कर दिया। अब चाइनीज माल अमेरिका के माल से भी ज़्यादा सस्ता है क्योंकि उनकी लेबर सस्ती है, वो सारी चीज़ें सस्ता करके देते हैं। उन्होंने चाइना को कहा कि आपकी मेहरबानी है, सप्लायर्स को कहा कि आप लोग 10-20% यानी डिपेंड करता है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, तकरीबन 20% जो टैरिफ लगा है उसके बाद आप माल को सस्ता बेचें। यानी एक चीज़ 100 रुपये की थी और ट्रंप ने 20% टैरिफ लगा दिया तो 120 की होगी। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर 1,000 डॉलर की कोई चीज़ थी तो वो 1200 डॉलर की होगी, बजाय कि वो कम होने के वो मज़ीद महंगी हो गई। तो उधर इन्होंने कहा क्या है कि चाइना की कंपनीज को कहा है कि आप हमें सस्ता दें ताकि हम यहाँ पर बेच सकें। अब होता गया है सप्लायर कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर देता। चाइनीज़ वैसे ही प्रॉफिट मार्जिन उनका कम होता लेकिन ज़्यादा तादाद में बिकते, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने स्टेप इन किया, उन्होंने कहा कि हमें छोड़ें, जाकर ट्रंप को कहें कि वो कीमतें कम करें टैरिफ हटाकर, हमें ना आकर कहना हम ये काम नहीं करेंगे। अब चाहे हमारा माल जाता है अमेरिका, जाए ना जाए, हमें इस बात की कोई परवाह नहीं। अब जाकर कह देना अपने ट्रंप को कि हमने किसी सूरत कीमतें कम नहीं करनी, चाहे इसका खमियाजा अमेरिका की आवाम को भुगतना पड़े, जो मर्जी हो। हम अपना माल दुनिया में कहीं ना कहीं बेच लेंगे, आपको नहीं बेचेंगे, किसी और को बेच लेंगे, लेकिन हमने कीमतें कम नहीं करनी। हमें गवर्नमेंट की जानिब से ऑर्डर आ गया है कि इस लड़ाई को लड़ना है और ट्रंप के सीने बर्बाद करना है। अब वॉलमार्ट जैसी कंपनी 500 अरब डॉलर जिसकी वैल्यू है, 21 लाख जिसके मुलाजिम हैं, इमेजिन करें उनकी वर्थ आप कितनी ज़्यादा है कि दुनिया भर के अंदर अरबों डॉलर्स का उनका यानी 650 अरब डॉलर से लेकर 700 अरब डॉलर उनकी सालाना रेवेन्यू है। तो आप अंदाज़ा करें अगर इतनी बड़ी कंपनी इतनी बुरी तरह मुतासिर हो रही है कि उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हम करेंगे क्या। क्योंकि जब चीज़ें देखिए रेट ज़्यादा होता है तो कंज्यूमर प्राइस पे नहीं करता, जो आम बंदा होता है वो प्राइस ही नहीं पे करता। अब अमेरिका के अंदर हज़ारों स्टोर्स है, वो करते क्या, वो कहते ठीक है ये हम नहीं खरीदेंगे, तो उनका माल नहीं बिकेगा। जब माल उनका नहीं बिकेगा तो जाहिर सी बात है उनकी सेल ड्रॉप होगी। जब सेल ड्रॉप होगी, एनुअल रेवेन्यू ड्रॉप होगा, तो सबसे पहला असर ये पड़ेगा कि उनकी स्टॉक मार्केट क्रैश करेगी, स्टॉक मार्केट उनके शेयर्स गिरेंगे, उनकी फोरकास्ट डाउन होगी। उससे जब फोरकास्ट डाउन होगी, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ और दूसरी तीसरी तमाम चीज़ें डाउन होंगी तो इन्वेस्टर पैसा भी खींचेगा, लगाएगा भी नहीं स्टोर्स में हर जगह पर, और तमाम चीज़ें मार्केट वैल्यू गिरती जाएगी। और गिरने के साथ उनको फिर लाखों लोग नौकरियों से निकालने पड़ेंगे। तो अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायज़ा ले तो पहला बड़ा झटका लगा है अमेरिका को कि इतने बड़े ब्रांड ने घुटने टेक दिए हैं। और उसके बाद अब इमेजिन करें ज़रा
वो जो छोटी छोटी कंपनीज है जो इससे कम है, यानी अगर मिसाल के तौर पर कोई कंपनी है उसकी 50 अरब डॉलर वर्थ है, हमारे लिए तो खैर 50 अरब डॉलर भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम तो रेस में ही नहीं है। लेकिन इस सूरत हाल में आप सोचें कि उनके लिए क्या सूरत हाल होगी फिर 10-12 अरब डॉलर, यानी छोटे तो बिल्कुल ही फारिग हो जाएंगे। तो आप अंदाज़ा करें कि एक गलत फैसला डोनाल्ड ट्रंप का और शी जिनपिंग खड़ा होने के नहीं कीमतें नहीं कम करेंगे, और उधर आप देख लें कि स्टॉक मार्केट क्रैश होना शुरू हो गई है, यानी मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं वो ऑलरेडी क्रैश हो रहे हैं, और वॉलमार्ट के ऊपर बहुत बड़ा झटका उनको लगने वाला है। अब आप ये सोचें कि इमीडिएटली यानी रीस्टोर नहीं हो सकता ये सारे का सारा मसला कि आप आज चाइना से माल ले रहे हैं तो आप अगले ही हफ्ते आप अमेरिका के अंदर कह रहे हैं अमेरिका के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है ना वो उस लेवल का बना सकते हैं। अब आप ये कहेंगे जी अमेरिका के अंदर वो बनेगा, देखिए ये काम होते हैं 2-3 साल के बाद के मामलात होते हैं कि ठीक है जी हम फैक्ट्रीज लगाएंगे, हम टैक्स छूट देंगे, दोबारा कमाएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारी इलेक्ट्रॉनिक्स किचन का सामान चीज़ें चाइना से आ रही हों और अगले हफ्ते आप अमेरिका में कहें जी वो बनाकर दे दें। उनके पास ये काम नहीं होता। वॉलमार्ट इतना बड़ा ब्रांड है कि आप सोचें 10,500 उनके स्टोर्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, और सारी दुनिया के अंदर इतने बड़े स्टोर्स, 21 लाख उनके मुलाजमीन हैं, तो बुरी तरह वो तो मुतासर होने के लिए जा रहे हैं। अब वो ये कहेंगे कि चाइना जो माल देता है यूरोप के अंदर उस पर तो नहीं लगा हुआ टैरिफ, इसका मतलब है इस सूरत हाल के अंदर मामलात काफ़ी ख़राब है। जब सेल ड्रॉप होगी तो जाहिर सी बात है अमेरिका की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। अब आप अंदाज़ा करें कि डोनाल्ड ट्रंप को ये बात समझ आ रही है कि मेरे साथ हुआ क्या है। असल में उसने ये समझा था कि मैं जब टैरिफ आयद करूँगा तो ये सारे मेरे घुटनों में गिर जाएंगे, मैं लड़ाई छेड़ दूंगा, फलाना कर दूंगा। जैसे यूरोप की, यानी आप सोचो शराब पर लगाया टैक्स या दीगर चीज़ों पर लगाया, उन्होंने अमेरिका की शराब पर लगा दिया। इसका मैं 200% टैरिफ आयद करूँगा, चंद घंटे वापस ले लो। यूरोप ने कहा भाड़ में जाओ, उन्होंने यूरोपीय यूनियन ने किए ही कुछ नहीं। उधर कनाडा ने कहा कि जी हम भी टैरिफ वापस नहीं लेंगे, उन्होंने भी अमेरिका पर लगा दिया। ट्रंप अब फंस गया है। अब उसके बाद समझ नहीं आ पा रही कि यार मैं करूँ क्या। मार्केट बिल्कुल तितर बितर हो रही है। वो सड़कों पर मामला यानी लेकर आने उन्होंने क्या, इस सूरत हाल में जब नौकरियाँ जाएगी तो लोग सड़कों पर आते हैं। ये इतनी बुरी तरह उन्होंने झटका दिया है, चाइना ने अमेरिका को इतनी बुरी तरह झटका दिया है कि आप सोचें कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर अमेरिका की पॉलिसी जो है वो बैकफुट पर चली गई हैं। तो कुल मिलाकर अगर इस सूरत हाल का जायज़ा ले तो ट्रंप को उन्होंने बता दिया है कि जी ये मामला हुआ है और हमारे लिए मसला कोई नहीं। ट्रंप कर क्या रहा है, वो आगे कह रहा है कि जिसने भी वेनेजुएला से ऑयल लिया तो मैं उस पर टैरिफ लगाऊंगा, 25% टैरिफ। बदमाशी चेक कीजिए। अब वेनेजुएला जाहिर सी बात है आपको पता है कि चाइना से लेकर कौन कौन ममालिक उनसे लेते हैं, तो वो एक और लड़ाई उनसे लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो इस सारे सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा मसला ये है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरब ममालिक की जानिब से अभी तक जो मामला सामने आया है वो 2000 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का किया गया है वादा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो बड़ी कंपनीज हैं वो गालिबन इस वक्त नज़र ये आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता शायद बैंकरप्ट हो जाए। जो बहुत बड़ी कंपनीज है, वॉलमार्ट जैसी तो जाहिर सी बातें नहीं होंगी, लेकिन ये बहुत बुरी तरह हर्ट होगी। अब दो ही ऑप्शन है, या तो अमरीकी प्राइस ज़्यादा पे करें चीज़ों की या ख़रीदना बंद कर दें। ख़रीदेंगे नहीं, बंद करेंगे, चीज़ें नहीं करेंगे तब भी नुकसान है। आपने लेट से अगर ख़रीदना बंद कर दिया तो फिर क्या होगा, जाहिर सी बात है पैसा सर्कुलेट होना बंद हो जाएगा, स्टॉक मार्केट गिरेगी, फोरकास्ट और ये चीज़ें सब चीज़ें गिरेंगी। और अगर ख़रीदेंगे तो उनको महंगी चीज़ ख़रीदनी पड़ेगी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि ऑलरेडी न्यूयॉर्क की जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी या दीगर जगहों की इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो भी बढ़ गई है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी कनाडा दे रहा है उसे $100 पर मंथ इनका बिल बढ़ गया है क्योंकि उन्होंने टैरिफ लगा दिया है। तो अब आप ये सोचें, बिजली महंगी, कंज्यूमर के लिए चीज़ें महंगी। वो तो ट्रंप को कह रहे हैं भाई ये तूने किया क्या है, हम तुझे वोट दिया था गजा जंग बंद करने के लिए, तूने जंग छेड़ दी है, तूने यमन के साथ भी लड़ाई कर ली है, तूने टैरिफ की जंग छेड़ दी है, तो हम करें क्या फिर यहाँ पर। यानी तुम जो कह रहे हो कि लोकल चीज़ें खरीदें, या तो लोकल रेडी हो ना स्टॉक के अंदर कि आज यहाँ से नहीं, यानी मिसाल के तौर पर चाइना से एक चीज़ 100 रुपये की आती है तो आप कह दें कि जी लोकल से भी 95 की आ जाएगी या 100 की आ जाएगी तो चले लेने को तैयार है। ना लोकल में स्टॉक पड़ा हुआ है, ना वो उस लेवल की बना पा रहे हैं, ना कुछ। आप सोचें चाइना कितना सस्ता देता है कि वहाँ से चाइना से चीज़ें बनकर वो अपना प्रॉफिट भी रखते हैं,
यहाँ पर आते आते माल भेजते भेजते किस लेवल पर जाकर उनको फ़ायदा होता है, क्या कमाई होती है, क्या सूरत हाल होती है कि अमेरिका के अंदर रहकर आप इतनी सस्ती नहीं बना सकते। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि मामला क्या है। इजराइल इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो ट्रम्प को इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए तैयार बैठा है। आप सोचें इस जंग के अंदर कितनी बड़ी अमेरिका की तबाही आ रही है कि एक मुक्का मारा है शी जिनपिंग ने और वॉलमार्ट यानी ढेर हो गया। अब उसको समझ नहीं आ रही कम करेंगे क्या। इतनी बड़ी अमेरिका के अंदर अब तबाही आ रही है जिसका शायद ट्रम्प को अंदाज़ा भी नहीं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।